नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब टाइप का केस आया जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक बेल ग्रांट की थी। एनडीपीएस का मामला था। हम सब जानते हैं नारकोटिक ड्रग्स के मामले बड़े खतरनाक मामले माने जाते हैं और ऐसे मामलों में बेल भी ग्रांट नहीं होती। बेल ग्रांट करने से पहले कोर्ट को बहुत कुछ सोचना पड़ता है और कोर्ट को बहुत कुछ जानना पड़ता है। अगर कोर्ट के सामने बहुत कुछ अगर कोर्ट के सामने सही पिक्चर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि व्यक्ति इसमें अपराधी है या नहीं है, या उसको लगता है कि नहीं ये नहीं है, तो फिर वो बेल ग्रांट करता है। अदरवाइज बेल के प्रावधान तो नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को चूंकि पावर है इसलिए वो कर सकते हैं नॉन बेल मामलों में भी। हम सब जानते हैं बेल की डिफरेंट स्टेजेस। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करके चालान सबमिट किया जाता है। चालान सबमिट करने के तुरंत बाद अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं बेल ग्रांट कर देनी चाहिए तो वो बेल ग्रांट कर देता है। अगर कोर्ट को लगता है रिमांड दे देनी चाहिए तो वो रिमांड देता है। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बेलें लगाई जाती हैं, लेकिन जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है तो फिर से बेल मांगी जाती है। चार्जशीट के आधार पर कोर्ट बेल खारिज करता है या सुनता है और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। हो सकता है कि चार्ज फ्रेम करने की स्टेटस जब आया तो फिर चार्ज फ्रेमिंग पर फिर बेल मांग ली जाए। ये भी संभव है कि चार्ज प्रूफिंग पर बेल मांग ली जाए। ये भी संभव है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर बेल मांग ली जाए और केस के फाइनल डिस्पोजल के समय पर भी बेल मांगी जा सकती है। इसके अतिरिक्त रिवीजन में भी कोई मामला अगर गया है, जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का विषय बनता है या जिस समय चार्जशीट सबमिट होती है, चार्जशीट में प्रोटेस्ट होता है, तो ये स्टेजेस रहती हैं जिनमें कि हम बेल मांग लेते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि साहब इनके पास बहुत कुछ मटेरियल नहीं है, हमको बेल दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया वो एनडीपीएस का था और एनडीपीएस के मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो बेल एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, क्योंकि ट्रायल चल ही रहा होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने थी। हाई कोर्ट ने 45 दिन की बेल ग्रांट की, 45 डेज़ की बेल ग्रांट की और जो बेल की डिस्पोजल की एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज कर दिया। अब इस बात से एग्रीव्ड होकर पार्टी ऑन बेल सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट में उसने आग्रह किया कि साहब ये जो इन्होंने लिमिटेड 45 दिन की बेल दी है इसका कोई मतलब नहीं होता और हमारी बेल एप्लीकेशन जो कोर्ट के सामने थी वो भी डिस्पोज हो गई है। कोर्ट में 2 जजेस की बेंच, हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ही मिनिमम बेंच होती है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच के सामने ये मामला गया। केस का नाम है मनोरंजन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, क्रिमिनल अपील नंबर 3633 ऑफ 2023। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको, जो बेल मांगने वाले लोग हैं, जिनको इंतरिम बेल मिलती है या जो लोग बेल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेते हैं या फिर जो बेल कुछ समय के लिए मांग लेते हैं कोर्ट से कि साहब हमें दे दीजिए, उन सभी के लिए, या जो लोग भी प्रैक्टिशनर हैं वो उस विषय को बताते हैं। मैं यहाँ पर सेक्शंस इसलिए नहीं कोट कर रहा हूँ क्योंकि नई संहिता आ चुकी है और नई संहिता पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेक्चर्स की, वो बहुत जल्दी ऐप पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जो तीनों नई संहिताएं आई हैं। इसके अतिरिक्त पुराने जो लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स में जैसे जैसे जजमेंट आते रहते हैं वो जजमेंट उसमें अपडेट करते रहते हैं। तो आपको अगर नई संहिताएँ पढ़नी है तो मैं अभी इस पर सेक्शन नहीं बता रहा हूँ कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या है और बेलें डिफरेंट स्टेजेस पर कौन कौन से सेक्शन में मांगी जाती हैं। उसका कारण है क्योंकि नई संहिता के तहत अब उसके सेक्शंस बदल चुके हैं और जब तक वो अभी जो पार्लियामेंट का नया सेशन लगने जा रहा है उसमें एक बार अप्रूवल मिल जाए तो फिर उसको रिकॉर्ड करके पब्लिश किया जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। खैर, हम लोग वापस विषय पर आते हैं। हम इस मामले में 5 से 6 ऑर्डर, 5वां या 6वां ऑर्डर यहाँ पर हुआ है, सेम हाई कोर्ट के द्वारा हुआ है। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो या तो बेल या ना बेल, या तो बेल दीजिए या फिर बेल रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन ये जो इंतरिम बेल 45 दिन का है ये बात समझ में नहीं आती। आपने एक बार ये जस्टिफाई कर लिया कि बेल देनी चाहिए तो फिर आपने बेल दे दी, और अगर आपने ये जस्टिफाई कर लिया कि बेल नहीं देनी चाहिए तो बेल रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन आप बेल दे भी नहीं रहे हैं और बेल रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, 45 दिन के लिए छोड़ रहे हैं। और कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के जो मामले रहते हैं, इन मामलों की जो खास बात यह है वो ये है कि आप बेल सुनते समय
ध्यान से सुनिएगा, आप बेल सुनते समय आप बेल की सुनवाई कर रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई अभी और सुनना है, तब तक हम इंतरिम बेल ग्रांट कर देते हैं। इंतरिम बेल ग्रांट करने का मतलब ये हो गया कि हम जब तक फाइनल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, अभी फिलहाल हमको लग रहा है हम आपको 45 दिन की बेल दिए देते हैं, 45 दिन के बाद आपकी तारीख लगा देते हैं, 45 दिन के बाद दोनों पार्टी अपीयर होइएगा और अपनी अपनी बात कहिएगा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी तो ये नियम बना दिया है कि लोअर में जब बेल आप ग्रांट करेंगे तो बेल जब सुनेंगे तो आप अपोजिट पार्टी को, अभियोजन को भी बुला लेंगे। हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रहती है, इसलिए हालांकि नियम सबके लिए है लेकिन फिर भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऐसा नहीं करने देता, मतलब हाई कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देता है। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की। तो हाई कोर्ट में क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, एप्लीकेशन के फाइनल डिस्पोजल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया सरकार को, उस समय तक के लिए 45 दिन की बेल ग्रांट कर दी और फिर वो दोबारा जब 45 दिन बाद तारीख पड़ी तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर सकते हैं, परमानेंट ग्रांट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि या तो बेल परमानेंट ग्रांट कर दीजिए या फिर आप रिजेक्ट कर दीजिए। आपने एक बार मन बना लिया कि बेल ग्रांट की जा सकती है तो फिर ये 45 दिन का क्या चक्कर है। और अब जो एप्लीकेशन थी वो भी डिस्पोजल हो चुका, यानी कि अब ऐसा भी नहीं कि साहब हमने नोटिस जारी कर दिया है तो अब वहाँ से जो खबर आएगी उस खबर के बाद ही, मतलब वहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन आएगा हाई कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से, या कुछ हमें मंगाना है, कुछ सामान मंगाना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, ऐसा अगर अवसर है तब तो बात समझ में आती है कि हाँ साहब हमें अभी बुलाना है, मंगाना है, और इसलिए अभी हम बेल प्राइमा फसाई ग्रांट किए दे रहे हैं और बाद में इसकी फाइनल सुनवाई कर देंगे। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, जब आपने सीधी बेल सुन ली, आपने मन बना लिया कि बेल देनी चाहिए और आपने एप्लीकेशन को फाइनल डिस्पोज कर दिया 45 दिन की बेल करके, तो ये तो अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अवैध है, इसकी वैधता ही नहीं है। मतलब ये बात स्वीकार ही नहीं की जा सकती कि आप बेल ग्रांट भी कर रहे हैं लेकिन थोड़े समय के लिए ग्रांट कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने पिटिशनर को ये कहा कि आप वो वाली बेल खत्म हो गई, आप फ्रेश एप्लीकेशन करिए कोर्ट में जाकर और फ्रेश एप्लीकेशन में नए सिरे से बेल की सुनवाई करिए। लेकिन ये जो इंतरिम बेल है, ये इंतरिम बेल नाम का कोई बेल नहीं होती। इंतरिम बेल की कंडीशन बता दी है कि किन किन कंडीशंस में होनी चाहिए, लेकिन फाइनल डिस्पोजल भी हो जाए और इंतरिम बेल भी ग्रांट कर दी जाए, ये कोई लॉजिक नहीं है और ये इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इसको इल्लीगल घोषित कर दिया है इस केस में, और साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बेल का कोई मतलब नहीं होता। ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस बात को इल्लीगल घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट होने के नाते उसको बेल उसका अधिकार बनता है। आप बेल तभी रिजेक्ट करिए जब आपको कोई मैटर मिलता है और आपको लगता है कि नहीं ये बेल ग्रांट करने लायक नहीं है, ये सीरियस ऑफेंस है या कुछ और है, तभी आप उसको रिजेक्ट करिए, अदरवाइज उसका फंडामेंटल राइट है। तो और एक बार फंडामेंटल राइट आपको पता लग गया तो आपने पहले उसको 45 दिन का बेल दे दिया, फिर आप कहते हो कि दोबारा बेल लगाना, आके दोबारा डिस्पोजल करेंगे, दोबारा आ जाना, ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं केस का नाम, चूंकि ये रूलिंग मुझे लगता है कि रूलिंग तो नहीं है, ओबिटर है, तो ओबिटर मुझे लगता है पूरे देश में काम आएगा, इसलिए उसको सुनना चाहिए। मनोरंजन राउत वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, क्रिमिनल अपील नंबर, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील नंबर 3633 2023 ये ऑर्डर है, ये साइटेशन है उसका। और ज़्यादा अगर आप लिखना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख आपको मैंने बताई दी है, क्योंकि ये आज का ही, कल का ही ऑर्डर है, तो उसको देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से इस बात को बताने की कोशिश की कि भाई आर्टिकल 21 का ये मामला बनता है। आर्टिकल 21 में बेल एक राइट है और राइट तभी डिनाई किया जा सकता है जब आपको लगे कि नहीं इसमें नहीं हो सकता, अदरवाइज आपको बेल ग्रांट करनी पड़ेगी। जब एक बार आपने मन बना लिया कि बेल ग्रांट करना है तो फिर इसमें इंतरिम और थोड़े समय के लिए 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए कोई मतलब नहीं होता। इंतरिम बेल तभी ग्रांट की जा सकती है जबकि फाइनल डिस्पोजल अभी बाकी हो, आपको कुछ चीज़ों पर कार्रवाई बाकी हो, जैसे आपने फाइल रिमांड करी हो, आपने
पुलिस को बुलाया हो, आपने कुछ गवाहों को बुलाया हो, आपने प्रोसिक्यूशन को बुलाया हो, आपने सरकार को बुलाया हो, ऐसा कुछ अगर है तब तक इंतरिम बेल दे दी और बाद में जब पूरी सुनेंगे तो डिसाइड करेंगे। जब आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इंतरिम बेल नाम का कोई बेल नहीं होता, और अगर आपने ऐसी बेल दी है तो वो अवैध है। मुझे लगता है कि सही दिशा में एक दिया गया जजमेंट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।